तो आए वैसे भी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, क्योंकि मुकाबला थोड़े से रुके हुए थे। दोनों टीमें आखिरकार मैदान के ऊपर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर मुकाबला शुरू होगा। सुपर हिट में कौन पहुंचेगा इसके लिए लड़ाई जारी होगी। एक तरफ होगी बामन डोंगरी, उनके खिलाफ होगी उसरली क्रिकेट टीम। टॉस जीता उसरली क्रिकेट टीम ने और पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया और आमंत्रण भेजा बामन डोंगरी क्रिकेट टीम को, क्या आप पहले आप बल्लेबाजी करो। तो आए सभी दर्शकों का, सभी कप्तानों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद हमारे सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत, हसीन और रंगीन दुनिया में हम निकल जाएंगे। दोस्तों सभी का स्वागत है। मुकाबला यहां से शुरू होगा। 4 ओवर का मुकाबला। मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे। गेंदबाज तैयार, स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे। तो मुकाबला यहां से शुरू होगा। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, संदेश गोंदले ऑन स्ट्राइक और उनका साथ निभाएंगे तकदीर पाटिल। तो गेंदबाजी की कमान होगी जितेंद्र मुंडे। पहली गेंद लेकर लंबे समय के बाद यहां पर मुकाबला शुरू होगा। पहली गेंद, अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले। पहली गेंद हमने देखी, यहां से ओवर थ्रो। क्या जरूरत थी यहां पर, हेमंत गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीमा पर मिलेगा यहां पर चौका। थैंक यू सो मच। जरूरत नहीं थी इस थ्रो की, तैयार नहीं थे खिलाड़ी, बैकअप नहीं था और पहला 22 का चौका यहां से मिलता। पारी की शुरू यहां पर हो चुकी है। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से जितेंद्र मुंडे। इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार जोरदार अपील और यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। पहला बड़ा झटका, बिग पिच इन द नाइट। आई तुझे सत्रला गर्दी बारीन गाव लोक जमलाय कारले डोंगरी। थैंक यू सो मच। पहली गेंद के ऊपर ओवर थ्रो का चौका मिला था, अच्छी गेंद थी लेकिन विकेट कीपर ने गलती की थी। लेकिन उसके बाद दूसरा विकेट हमने देखा, टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई, अंदरूनी हिस्सा लगा बल्ले का और यहां पर बल्लेबाज के बारी का अंत होता। भाई नेट नंबर 3 भानुदास मात्रे। इस खिलाड़ी के इर्द गिर्द पूरी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी घूमती है। इस खिलाड़ी का खड़ा रहना जरूरी है। तकदीर पाटिल उनका साथ निभाएंगे। तो गेंदबाज जितेंद्र मुंडे इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर राउंड द विकेट से तैयार। भानुदास के लिए गेंद करी गई थी, कौन बनाने की कोशिश है राउंड द विकेट से, लेकिन गेंद पैरों के काफी बाहर थी। अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद यकीनन खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी, जितने भी रन आए एक्स्ट्रास के रूप में आए। पहला चौका 22 का आया, उसके बाद हमने देखा ये वाइड गेंद। टीम की टोटल रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 5। उठाने का प्रयास, पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर है, जब तक गेंद तक खिलाड़ी पहुंच पाएंगे। एक रन तो चुराया, दूसरे की कोशिश, अच्छी फील्डिंग सीमा रेखा के नजदीक। फील्ड का स्तर आपके टीम का अच्छा होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर आपके खिलाड़ी रन रोकते। रन रोकने के लिए सीमा रेखा के नजदीक 30 गज के बाहर टीम के सबसे ताकतवर फील्डर, सबसे तेज तर्रार फील्डर सीमा रेखा के बाहर, यहां से सीमा रेखा के नजदीक 30 गज के बाहर नजर आते हैं। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस, इससे तो बख्शेंगे नहीं। दैट इज अ बिग वन फ्रॉम द बिग मैन। भानुदास मात्रे के बल्ले से पहला छक्का।
थैंक यू सो मच। ये लंबा छक्का आया था भानुदास मात्रे के मल्ले से, पहली गेंद के ऊपर 2 रन जरूर आए थे, अच्छा स्ट्रोक था। उसके बाद ये लॉलीपॉप ललचाया था, आसान सी गेंद थी और बल्ले से ठीक तरीके से टकराई और आज के दिन का हमने सबसे बड़ा छक्का देखा भानुदास के बल्ले से। और आज के दिन का लेखा जो कह दिया हम देखेंगे, मंगेश फड़के इनसे भी हमने बातचीत की थी कि जैसे जैसे विकेट गर्म होती चली जा रही है और तेजे गेंदें स्किट कर रही है, तो बिल्कुल यहां से 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम यकीनन देख सकते हैं। जिक्र कर रहे थे इस विकेट की, क्योंकि इस विकेट के ऊपर बल्लेबाजों की दादागिरी हमने यकीनन देखी, लेकिन आज के दिन ये विकेट जैसे जैसे तप रही है, गर्म हो रही है, उसी तरीके से गेंदबाजी करना थोड़ा सा आसान हो रहा है। स्किट कर रही है गेंदें, बल्ले पर तेज आ रही है, यदि नजरें जमाओगे तो बल्लेबाजी भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि आज के दिन के जितने मुकाबले हमने देखे, गेंदबाज पूरी तरीके से हावी रहे, लेकिन यह मुकाबला कुछ विपरीत है। यहाँ पर टीमें एक दूसरे के सामने एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं, एक दूसरे की भली बातें पहचानते हैं खिलाड़ियों को। टीम की टोटल रन संख्या 13 के ऊपर पहुंच चुकी है। जिस तरीके से कहते हैं ना, खेल जिंदगी का हो या शतरंज का, मजा तब आता है जब रानी मरते दम तक साथ दे। लेकिन यहाँ कोई राजा नहीं, यहाँ किसी की रानी नहीं, ये एक टीम वर्क है दोस्तों, और यहाँ पर हर एक को अपनी भूमिका निभानी होगी। क्रिकेट का रंगमंच अब इस आखिरी दिन के लिए सज चुका है। धीरे धीरे हम क्लाइमैक्स के नजदीक हम यकीनन जाएंगे और सभी दर्शकों की मौजूदगी में, सभी मेहमानों की मौजूदगी में इस टूर्नामेंट को हम टाटा बाय बाय करेंगे। गेंदबाज तैयार, इस बार ऑफ स्टिक के बाहर रखा था, कहां पर गेंदबाजी करी चाहे भानुदास मात्रे को, गेंद सीमा रेखा पार, एक और बड़ा हिट भानुदास के बल्ले से। तो लगातार 2 छक्के इस ओवर में आए, अब तक 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। पहली गेंद 22 का चौका आया था, उसके बाद विकेट आया था, उसके बाद गेंद आई थी वाइड, अंतिम गेंद शेष होगी। अब आएंगे ओवर द विकेट। थोड़ी सी यहां से हम देख सकते हैं निश्चित तौर पर लगातार 2 छक्के। तो गुजारिश होगी जो भी हमारे दर्शक है, जब मुकाबला चल रहा है दोस्तों, तो आपकी गाड़ियां, आपकी बाइक्स मैदान के अंदर से ले जाना बिल्कुल माना है। आपसे प्यार से गुजारिश करते हैं। गेंदबाज तैयार, अंतिम गेंद, एक और फुल टॉस थी, लेकिन इस बार पीछे खिलाड़ी तैनात है, रन मिलेगा केवल सिंगल। सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास भानुदास मात्रे। पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जुदानी बामणडोंगरी 2-0, 20 रन चेक। तर इथे बघा, या स्पर्धेला आमदार ट्रॉफीसाठी शुभेच्छा येत आहेत। निश्चित स्वरूपात रायगड जिल्ह्यातील एक नामवंत गुणलेखक तथा केवाले ग्रामपंचायतीचे नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य कांचन पालकर केवाले यांच्या वतीने ते शुभेच्छा येतात। त्याचबरोबर जासईमध्ये जी सरपंच चषक क्रिकेट स्पर्धा खऱ्या अर्थाने संपन्न झाली, त्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक आणि सन्मान्य उद्योजक जासई बलिशेठ घरत साहेबांच्या वतीने आणि त्याचबरोबर जासई ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच एस आर घरत साहेब यांच्या वतीने सुद्धा इथे आमदार ट्रॉफीला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। या त्रिवेणी संगमचा मनपूर्वक स्वागत आहे। ओ टू मनोहर पाटील। जिस तरीके से कहते हैं ना, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह से कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। और यहाँ पर हमने देखा पहले कुछ गेंदें यकीनन गेंदबाज हावी था, लेकिन उसके बाद कमबैक किया था बल्लेबाज और जुदानी बामणडोंगरी के भानुदास मात्रे ने। 2 छक्के दिखाए और टीम की टोटल रन संख्या जाकर पहुंची है 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 4 ओवर का मुकाबला, यहां से 55 से 60 रन का टारगेट जरूर रखना चाहेगी। दोनों टीमें स्ट्रांग है और दोनों टीमें अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार, नागेश कंडागले अपने रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्ट हिट का प्रयास, भानुदास मात्रे हल्के से खतरे में जरूर थे, लेकिन यहां से बैकअप अच्छा था, रन मिलेगा केवल सिंगल। ये अच्छी बात है, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो सिंगल लो, दूसरे छोर के ऊपर चले जाओ, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखो, एक दूसरे को मौका दो, आत्मविश्वास बढ़ने का काम। स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए, डॉट गेंदे आप नहीं खेल सकते। अच्छा क्रिकेट जुदानी बामणडोंगरी टीम के माध्यम से। अब नागेश कंडागले को कमबैक कराना होगा, टीम के खुद कप्तान है, कप्तान भरी जिम्मेदारी उठानी होगी से। और टीम जब मुसीबत में खड़ी है, वहां के डूबती नैया को किनारे तक लगाना होगा, क्योंकि पहले ओवर में जिसके ऊपर भरोसा किया था उसी खिलाड़ी ने 20 रन लुटाए। गेंदबाज नागेश खंडागले एक बार फिर से, ये अच्छी गेंद थी, कारपेट के सहारे स्ट्रेट ड्राइव किया, वी शेप में खेलने के लिए जाने जाते। यदि बात करेंगे तकदीर पाटिल, पहली गेंद फेस की और यहां से 1 रन जरूर चुराया, सिंगल लिया और दूसरे छोर के ऊपर चले गए। अच्छा क्रिकेट चलता है।
जिस तरीके से जिक्र किया था जितेंद्र मुंडे जिनके ऊपर भरोसा किया था 20 रन लुटाए। जिस तरीके से कहते हैं ना कि दिल ने जिसे चाहा था जान से भी ज्यादा और वही रुलाती है हमें सबसे ज्यादा। जिस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा किया पहले पावर प्ले में उसी ने 20 रन खर्च किए, इससे उभरना होगा। और यहां पर कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई भानुदास मात्रे की। टीम की टोटल रन संख्या 22 रन। एक और अच्छी गेंद, गति में मिश्रण भी किया था इस बार, लेकिन विकेटों के बीच बीच। हमेशा ग्रामीण टेनिस खिलाड़ियों की गेंदबाजों की रणनीति रहती है कि शरीर से दूर गेंदे रखो, विकेटों के बीचों बीच गेंदे ना रखो, जोन में गेंदे ना रखो। लेकिन यहाँ पर नागेश कंडागले अच्छी गेंदबाजी, गति में मिश्रण कर रहे, वेरिएशंस दिखा रहे और विकेटों के बीचों बीच यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंदबाजी। 3 गेंदे 3 सिंगल। अच्छा मुकाबला चलता है वहां गेंद और बल्ले के बीच में। टीम की टोटल रन संख्या 23, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जीवदानी बामंडोंगरी। चौथी गेंद, एक और अच्छा स्ट्रोक, इस बार तैयार थे, यॉर्कर आएगी उन्हें पता था, जोन में गेंद आएगी पता था, प्रेडिक्ट हो चुके थे, पहले से जानते थे कि विकेटों के बीचों बीच गेंदबाजी हो रही है। इस बार अपने हाथ खोले और पहला छक्का तकदीर पाटिल के बल्ले से। थैंक यू सो मच। तो इसी बीच हमारे स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर मुझे ट्रॉफी के जबरदस्त आयोजक हमारे लाडले आयोजक विजय शेठ ठाकुर आकुरली, इनका भी यहाँ पर आगमन होता हुआ, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस आन बान शान और शौकत से भरे टूर्नामेंट के माध्यम से। गेंदों की मांग की जा रही है, आयोजकों से गुजारिश करेंगे आपको तुरंत गेंदे मुहैया करानी है मैदान के अंदर। थैंक यू सो मच। मैदान के अंदर हम फिर से लौटते हैं। बार बार लंबे छक्के आ रहे, अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई और इस छक्के की मदद से टीम जाकर पहुंचे रफ्तार से 29 रन के ऊपर। जबरदस्त मुकाबला चलता है। नागेश कंडागले जिन्होंने 3 गेंदें कमाल की फेंकी, लेकिन चौथी गेंद जो आई उसके लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे तकदीर पाटिल और ये बड़ा छक्का हमने देखा। गेंदबाज तैयार, नागेश कंडागले सामने होंगे जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। तकदीर पाटिल ऑन स्ट्राइक, लोअर फुल टॉस जरूर थी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। जबरदस्त क्रिकेट खेला जा रहा है दोनों टीम के माध्यम से। दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी है, थोड़ी सी हाँ भी नजर आ रही है जीवदानी बामंडोंगरी क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे, क्योंकि आज के पूरे दिन का लेखा जोखा हम देखेंगे तो एवरेज टोटल 4 ओवर में 35 से 40 का रहा है और यहाँ पर पहली 11 गेंदों के ऊपर 30 रन बने, यानी कि जीवदानी बामंडोंगरी क्रिकेट टीम इस विकेट को बखूबी से जानती है, पहचानती है। उसरली क्रिकेट टीम की बात करेंगे, टॉस जीता गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन यहाँ पर पहले ओवर में 20 गए, इस ओवर की 5 गेंदों के ऊपर अब तक 10 गेंदे खर्च हुए, 10 रन खर्च हुए। शॉर्ट पिच गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात था, आसान सा मौका, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, दुष्यंत वहां पर मौजूद थे, गलती करी, गलती की कीमत चुकानी होगी, इसकी कीमत चुकाएगी पूरी गांव देवी उसरली क्रिकेट टीम। 2 ओवर की भी समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 34 रन। थँक्स डीजे मास्टर इथे आम्ही व्यासपीठावर पाहतो खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचे बाईक खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या माध्यमातून बाईक गाडी खऱ्या अर्थाने आम्हाला ज्यांनी पुरस्कृत केलेली आहे ते धनंजय दादा पाटील विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य कोपरोली यांचे सुपुत्र इथे रोहन पाटील यांना आम्ही पाहतो, त्याच्यानंतर राजेंद्र दादा पाटील यांचे सुपुत्र सोहम पाटील यांना आम्ही इथे पाहतो, त्याचबरोबर विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषकाचे आयोजक सन्माननीय विजयशेठ ठाकूर इथे उपस्थित आहेत, प्रवीण म्हात्रे बुर्दुल क्रिकेट संघातील एक नामवंत क्रिकेटर हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत आणि या स्पर्धेला ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पोर्टची सायकल उपलब्ध झालेली आहे पुरस्कर्ते धनंजय दादा पाटील वाकडी यांचं व्यासपीठावर आगमन, आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। ओटू मनोहर पाटील, थैंक यू सो मच। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज राहुल तैयार, पहली गेंद तकदीर सामने, आड़े बल्ले से खेला, ताकत भरपूर थी, दैट इज अ फ्लैट वन, सिक्सर। थैंक यू सो मच।
समंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। तो निश्चित तौर पर भरोसा था गेंदबाजों के ऊपर, लेकिन यहां पर भरोसे को चकनाचूर कर दिया। कॉन्फिडेंट होना एक बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना एक बात है। यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखना जरूरी होता है। गेंदबाज तैयार, एक और अच्छा स्ट्रोक, गोइंग गोइंग एंड दैट्स गॉन। थैंक यू सो मच। टीम की रन संख्या रफ्तार से पहुंच चुके 46, 40 रनों के ऊपर कमाल की बल्लेबाजी। तकदीर पाटिल 3 छक्के अब तक अपनी पारी में, 20 रनों का योगदान 5 गेंदों के ऊपर, और बाकी का काम भानुदास मात्रे ने बखूबी से निभाया है। प्रेशर में गेंदबाज राहुल, बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा, किस्मत साथ है, किस्मत का साथ मिल रहा है और गेंद आएगी, रन कैसे भी आए रन आना जरूरी है। गेंद सीमा पर चौका और इसी चौके की मदद से 50 रन कंप्लीट। जीवदानी बामन डोंगरी 5-0, 50 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तरी ते सुनील दादा पाटील व नेरे जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत सुनील दादांचं आगमन झालेलं आहे। यावर स्टेजवर आपलं स्वागत आहे। ओटू मनोहर पाटील, थैंक यू सो मच। ये अच्छी गेंद थी, खोद कर निकाला, पीछे खिलाड़ी तैनात है नागेश, अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है, मना किया वहां पर भानुदास ने। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 51, 51 रन। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी होगा। ये तीसरा ओवर है, पहले ओवर में 20 खर्चे, दूसरे ओवर में 14, और इस ओवर की बात करेंगे अब तक 4 गेंदों में 17 रन खर्च हुए। दोनों टीम में बैटिंग पैराडाइज है, दोनों टीम में बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, और यहां से हमने देखा अब तक 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम 2 गेंदों का खेल तीसरे ओवर में बाकी होगा। राउंड द विकेट्स आएंगे राहुल श्रेष्ठ, सामने होंगे भानुदास मात्रे। क्लियर किया यहां पर मिड ऑफ को, हिलने डुलने का कोई मौका नहीं, 1 बाउंस गेंद सीमा पार, एक और चौका। थैंक यू सो मच। टीम की टोटल रन संख्या है 55। अंतिम गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा, गेंद के नीचे खिलाड़ी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, फिर भी रिजल्ट उनके फेवर में आया। डबल पंजा 55 रनों के ऊपर, यह दूसरी सफलता, और भानुदास मात्रे तीसरे ओवर के अंतिम गेंद के ऊपर लौटेंगे मैदान के बाहर। 3 ओवर की भी समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद जीवदानी बामन डोंगरी 55 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तर व्यासपीठावर मित्रांनो ज्यांचं आताच आगमन झालेलं आहे, नेरे जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष तथा खऱ्या अर्थाने आमदार चषक रायगड जिल्ह्यातील प्रकाश जोतातील एक नामांकित क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार आयोजक सुनील दादा पाटील साहेब विगर यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं मित्रांनो। रायगड जिल्ह्यामध्ये त्या नाईट स्पर्धेची चर्चा संपूर्ण क्रिकेट विश्वात झाली। ठाणे विरुद्ध रायगडी क्रिकेट स्पर्धा आपण बघितली मित्रांनो। त्या स्पर्धेमध्ये सुनील दादा तुम्हाला, वैभव पाटील असतील तुम्हाला दोघांना शिलेदारांना, त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने जीवित मात्रेला कोण विसरणार, आणि त्याचबरोबर जीवितसाठी ज्याने 10,000 रुपयांची आतषबाजी पैशांची केली ते राजेश्वर कातारा यांना कोणी विसरणार। ती आहे खऱ्या अर्थाने अविस्मरणीय आठवण सुनील दादांची प्रकाश जोतातील आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा। गेल्या वर्षी त्या पर्वच्या माध्यमातून सर्व क्रिकेट रसिकांच्या भेटीसाठी आलेली होती, आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्वोत्तम क्रिकेट स्पर्धा म्हणून आजही त्या स्पर्धेचा आपण सर्वजण आदराने उल्लेख करतो। अशा दमदार व्यक्तिमत्वाचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। स्वागत ओटू मनोहर पाटील। थैंक यू सो मच। हाईवे सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। मुकाबला जारी है, सुपर 8 में पहुंचने के लिए ये लड़ाई जारी है। कौन चाहेगा सुपर 8 में? यहां से पहले 3 ओवर 2 खिलाड़ी खोए और 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दुष्यंत भोईर, ये गेंद हमने देखी ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर ने इशारा किया, मंगेश पड़के हमारे अंपायर है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। अब तक 56 बनाए जीवदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम ने। 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी होगा। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे तकदीर पाटिल, जिन्होंने अब तक 3 छक्के 1 चौका दिखाया है अपने पारी में। रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, जरूरत नहीं थी,
सीधे बल्ले से रन बन सकते हैं। यहाँ पर बल्ला आड़े करने की कोशिश नहीं है, यहाँ पर बिना इंडिकेटर का यू टर्न मारने की कोशिश थी, लेकिन बाल बाल बचे। यहाँ से सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल की मदद से छोर बदलेंगे बल्लेबाज, मौका मिलेगा कल्पेश ठाकुर जो चौथे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दाया और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन बरकरार रखा है जुदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम ने। संदेश गोंदली जो पहले गेंद के ऊपर दूसरी गेंद के ऊपर आउट हुए थे, बाएं हाथ के खिलाड़ी थे, उनके आउट हो जाने के बाद भानुदास मैदान के अंदर आए, बाएं हाथ के खिलाड़ी थे, और भानुदास के आउट हो जाने के बाद कल्पेश ठाकुर अच्छा गेम प्लान के तहत यहाँ पर अच्छी कप्तानी तेजस मात्रे इनकी जुदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम के लिए। टीम की रन संख्या टोटल 57 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट दुशांत भोईर इस बार आएंगे कल्पेश ठाकुर के लिए, बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं और यहां पर जरूरत है अंतिम क्षणों में, क्योंकि 5 गेंदों का सफर अभी तक बाकी है। ये गेंद हमने देखी, लेग स्टिक लेकर उड़ गई, गिल्लियां बिखेर दी यहाँ पर, और कल्पेश ठाकुर के पारी का अंत होता बा एक और झटका। थैंक यू सो मच। तो अच्छी गेंदबाजी अब तक घटती भी, अंतिम ओवर में 2 गेंदों में 2 रन आए और 1 सफलता। टीम की टोटल रन संख्या 57 रन। इन एट नंबर 5 रंजीत ठाकुर ओवर द विकेट से गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला, जिस दिशा में गेंद आई उसी दिशा में खेला हुआ, इस स्ट्रोक पर लिखा था क्लास, वो भी कैपिटल लेटर्स में। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन। झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो जी। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो, शेरों का मैं हूँ। थैंक यू सो मच। टीम की टोटल रन संख्या इस छक्के की मदद से 63 के ऊपर पारी पहुंची है। अच्छी बल्लेबाजी रंजीत ठाकुर के माध्यम से। चौथी गेंद इस ओवर की दुष्यंत भोईर, ये गेंद हल्के से अंदर की तरफ आई, स्विंग तो जरूर मिल रही है, लेकिन ये गेंद काफी ज्यादा बाहर से गुजरी। अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन से बढ़ोतरी होती भी। टीम की टोटल रन संख्या 64 रन। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी। दुशांत भोईर छक्के ने पूरी तरीके से मोमेंटम बिगाड़ दिया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कमाल के हथेलियों में ताकत, अपने कलाइयों में ताकत है इस खिलाड़ी के। उसी तरीके का एक्शन रिप्ले हमने देखा, क्या कमाल का स्ट्रोक, सिर्फ ताकत का भरपूर इस्तेमाल। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, एक और छक्का। थैंक यू सो मच। इनसाइड आउट खेल रहे। टीम की रन संख्या टोटल 70 के ऊपर पहुंच चुके हैं। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। इस ओवर में पूरी तरीके से सबकी पिटाई हुई है। बीच मैदान के अंदर गांव उसरली क्रिकेट टीम के गेंदबाजी की बात करेंगे। ये गेंद हमने देखी, अंपायर का इशारा, बल्ले का यहां से अंदरूनी किनारा और एक और झटका। अंतिम गेंद शेष होगी। टीम की टोटल रन संख्या 70। थैंक यू सो मच। अंतिम गेंद यहां से शेष होगी। दुष्यंत भोईर निकल चुके। संदेश के लिए गेंद थी, अच्छी गेंद थी, रन चुराना चाहते थे वहां से तकदीर पाटिल, लेकिन कुछ संदेश पाटिल ने रिस्पांस नहीं किया।
पहले 4 ओवर की हुई समाप्ति और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या है 70 और जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत है। क्या ये रन बनेंगे? ये पहला हाई स्कोरिंग मुकाबला आज के दिन का क्या रंग लाएगा? क्या अंतिम क्षणों तक मुकाबला जाएगा? कौन जाएगा सुपर 8 में? वाकलन क्रिकेट टीम इंतजार कर रही है। जानने के लिए जाएंगे दूसरे सत्र में। इस मुकाबले की दिल धड़काने वाली कहानी आपके सामने पेश होगी प्रवीण गायकर की जुबानी। तब तक के लिए डीजे तुझा मानाचा मान घेऊन येतान भक्त या कारले डोंगराव वार घुमे अंगान गो तुझे संगान उम्र उरवतान देवलाव तुझे नावानी नाव डुलते दर्यान सागरान ग दर्यान सागरान पालखीला नाचिन गुलाल उरवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्यान। थँक्स डीजे मास्टर। इथे मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे। मी या स्पर्धेच्या आमच्या दमदार नेतृत्व रमेश शेठ पाटील साहेब माजी सरपंच कोपरोली यांना आमंत्रित करत आहे की ज्यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली आमदार ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा मित्रांनो पाहतो त्यांना आमंत्रित करत आहे की आपल्या शुभ हस्ते इथे नेरे जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष नाईड स्पर्धेचे दमदार यशस्वी आयोजक माजी ग्रामपंचायत सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत चिपले यांचा त्रिवेणी संगम असलेले सन्मान्य सुनीलदादा पाटील साहेब बिगर यांना स्पर्धेच्या माध्यमातून आमदार चषकाचं सन्मान चिन्ह देऊन आणि माहेची शाल देऊन त्यांचा आपण इथे सन्मान करावं गौरव करावं। तर इथे शाहसाहेब सुद्धा उपस्थित आहेत, तुमचं स्वागत आहे। तर बोलूया सन्मान्य नरेश शेठ खुटले साहेब इथे उपस्थित आहेत नेरेपाड्याचे, आपले मनपूर्वक स्वागत। पुढच्या सत्रासाठी बोलूया आमचे सहकारी प्रवीण गायकर यांच्याकडे। हेलो धन्यवाद महागुरु। चलते फिर से एक बार मुकाबले की तरफ आने वाले तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आमदार ट्रॉफी 2021 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल और कावदेवी 11 कोपरोली जिनके माध्यम से ये छठा साल है इस टूर्नामेंट का। और देख सकते हैं चमचमाती हुई 2 व्हीलर बाइक आपके सामने है। थोड़ी क्षणों में पता चलेगा, चंद घंटे बचे हैं, मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार कौन सा खिलाड़ी होगा। पिछले साल इस टूर्नामेंट को चैंपियन बनी थी विजय हनुमान 11 मोह टीम और सेकंड रनर अप रही थी पलस पे मोरिया 11 टीम। और खास करके मैन ऑफ द सीरीज जो 2 व्हीलर बाइक थी वो निश्चित तौर पर राहुल बाइकर इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को देकर नवाजा गया था। इस साल देखेंगे कौन सा खिलाड़ी होगा इस बाइक तक अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इन 3 टीमों में से सुपर 8 में कौन सी टीम होगी? जय हनुमान कांबोटे, निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन और जीवदानी 11 बामन नोंगरी और गावदेवी उसरली, इनमें से जो जीतेगी वो सीधा लकी ड्रॉ के लिए जाएगी। किसके पक्ष में लकी ड्रॉ होगा? फास्टेस्ट 50 की बात करेंगे इस टूर्नामेंट में तो तकरीबन रजत मुंडे के नाम पर है। 14 गेंदों में 52 रन ठोके थे दापोली टीम के खिलाफ, सुयोग स्पोर्ट्स 11 दापोली टीम के खिलाफ। तो एक तरफ बात करेंगे आज सुबह के सत्र में जितने भी मुकाबले खेले गए हर मुकाबले में लो स्कोर का मैच हमें देखने को मिला। लेकिन यही वो मैच है जिस मैच में 70 रन बने और टोटल इस पूरे टूर्नामेंट का सर्वाधिक हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे सांबरली विपक्ष दापोली के बीच मुकाबला खेला गया था। 5 ओवर में 106 रन बनाए थे सांबरली टीम ने और फास्टेस्ट 50 रजत मुंडे की आपने देखी थी। तो एक तरफ लोवेस्ट स्कोर इस मैच का आप देख सकते हैं नांदगांव विपक्ष भिंगारवाड़ी, इनके बीच एक लो स्कोर का मैच हुआ था और खास करके सिर्फ 5 ओवर में 30 रन बना पाई थी नांदगांव 11 टीम। तो यहाँ 71 रनों का टारगेट है। ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। रफ्तार के सौदागर जूनियर विश्वजीत ठाकुर जिसे कहते हैं ओमकार नाइक, क्या गेंदबाजी के मार्ग पर पावर प्ले में अपने टीम को योगदान दे पाएंगे? बढ़िया गेंदबाजी, पहली गेंद थोड़ी सी धीमी गति से जरूर फेंकी थी और बल्लेबाज थे स्ट्राइक इन पर राकेश भोईर, काफी ताकतवर बल्लेबाज है। अक्सर मिडिल ऑर्डर्स में ये खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है लेकिन आज देखिए जिस तरीके से जानते 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, शुरुआती ओवरों से अटैक करना बहुत जरूरी होगा और इसीलिए इस बल्लेबाज को कप्तान ने पहले सलामी के लिए प्रमोट किया है। नागेश खंडागले, हेमंत जैसे खिलाड़ी, हरीश जैसे आक्रामक खिलाड़ी अभी भी नॉन स्ट्राइक इन पर खड़े हैं। तो ये मैच पाने के लिए हर ओवर में मोर्चा संभालना होगा। शरीर से दूर फेंकने की कोशिश, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई अंपायर सैंडी पालकर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल है। व्हाइट की मदद से टीम का टोटल स्कोर एक्स्ट्रा में खाता खोलती हुई इस वक्त गावदेवी 11 उसाली टीम तितले महीने में क्षण गिनती है क्योंकि जानती है उसके पास समय बहुत कम होता है और ऐसे हालातों में यहाँ भी एक एक रन एक एक क्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन दोनों भी टीमों के लिए। और यहाँ पर देखिए डॉट बॉल फेंकने के बाद यहाँ से एक वाइड आता हुआ गेंदबाज ओमकार नाइक की तरफ से। क्या लाजवाब गेंदबाजी, देखिए लगातार गेंदे डॉट होते जा रहे हैं। और बामन नगरी टीम की अगर चर्चा करेंगे
तो बिल्कुल एक बड़े दिग्गज पैकर के तौर पर अन्ना गोंदली मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक के दमदार आयोजक, जिनके ट्रॉफी में आपने राजू दादा एकमेव मनसे के आमदार रॉयल एंट्री देखी थी, वो संजय नाइक, वो भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहाँ गेंदबाजी काफी लाजवाब चलती हुई, देखिए बाउंस पटकी हुई गेंद थी, 3 गेंदें लगातार डॉट के लिए बैट्समैन। और उससे टीम की बात करेंगे तो विद्यमान सरपंच हरीश शेठ भगत, जिनकी आप बड़ी नाइट प्रतियोगिता देखते हैं, तो वो भी इस वक्त आए होंगे, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 3 गेंदें डॉट के लिए बल्लेबाज राकेश भोईर ने, और राकेश से ये उम्मीद नहीं थी कि यहां से इन क्रूशियल मूवमेंट में, खास करके पावर प्ले के ओवर में ये डॉट बॉल क्यों खेल रहे हैं। सवाल पूछा जाएगा कप्तान की ओर से, सलामी बल्लेबाजी के लिए आप आए हो और लगातार प्रेशर क्रिएट करते हुए कारपेट की सहायता से इस गेंद को मोड़ा। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में यहाँ पर फील्डिंग तो मात्र अच्छी हुई है, तब तक बल्लेबाजों ने यहाँ पर 2 रन चुरा लिए। बघा मी वाहन चालकांना विनंती करतो, प्लीज इथे मॅच स्टार्ट असताना आपण मैदानातून जाऊ नका, आम्ही तुम्हाला विनंती करतो। प्रेक्षक तुम्ही आमचे मायबाप आहात, परंतु तुम्ही कुठेतरी थोडीशी दखल घ्या, ही आम्ही तुम्हाला विनंती करतो। तो सिंगल रन कंप्लीट हुआ, 2 रन पूरे होते हुए 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 3 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। आखिरकार इंतजार करना पड़ा बल्लेबाज राकेश भोईर को। प्रेशर जरूर है, जानते हैं 71 रनों का लक्ष्य बोले तो बामन डोंगरी 11 टीम के खिलाफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं है, यहां संभव करना होगा। गांवदेवी 11 ओसरी टीम के बल्लेबाजों को। हरीश मुंडे अभी तक लगातार 4 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर ही खड़े हैं, और ये कब स्ट्राइक पर जाएंगे इसकी भी इन्हें तलाश होंगी। लेकिन इससे पहले ओमकार अपना काम बखूबी निभाते हुए, यहां भी छोटी गेंद थी, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई, और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल करार। एक साथ में बढ़ोतरी होती हुई दूसरा वाइड आता हुआ जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम के गेंदबाजों की ओर से। हाल ही में आयंश 11 कोपर की खेली गई टूर्नामेंट, जहां से सुपर 3 में ये टीम क्वालिफाई हुई है। बामन डोंगरी जसकार के टूर्नामेंट में 1 मुकाबला जीती है, और वहां टूर्नामेंट छोड़ के इस आमदार ट्रॉफी 2021 के इस मैच को खेलने के लिए प्रस्थान हो चुकी है। जीत किसकी होगी आने वाला समय तय कर पाएगा, लेकिन क्या यह मैच को बना पाएंगे। लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां पर मौजूद है, एक से ज्यादा मात्रा कुछ नहीं है। देखिए धीमी गति के साथ शुरुआत होती हुई इस पहले पावर प्ले में गांवदेवी 11 ओसाली टीम के बल्लेबाजों की ओर से। टीम की रन संख्या की बात करेंगे, 5 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। 71 रनों का टारगेट का पीछा करना है, और ऐसे हालातों में अभी भी 66 रनों की जरूरत है। डबल 6 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। मात्र 19 गेंदों का खेल महज यहां पर बचा होता है। बड़ा मैच है, सुपर 8 के लिए दावेदारी पेश करने के लिए दोनों टीमों के बीच में यह अस्तित्व की लड़ाई चलती हुई। देखिए बढ़िया गेंदबाजी, लगातार गेंदें छोटी रखी, हाफ ट्रैकर की बॉल फेंके, और यहां से पूरी तरह से बैट्समैन बीट होते हुए डॉट बॉल की हुई समाप्ति। और इसी के साथ पहला पावर प्ले समाप्त हुआ, और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद गांवदेवी ओसली टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर सिर्फ 5 रन। धन्यवाद डीजे। याच दरम्यान सन्माननीय शंकर राजाराम शेठ उत्तेकर, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस उपाध्यक्ष अंबरनाथ तालुका यांच्या वतीनं कार्यार्थानं वाकलन क्रिकेट संघाला आणि या स्पर्धेला त्यांच्या वतीनं शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो। इथे युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह इथे मैच एंजॉय करतायत, तर त्यांचा आम्ही पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो। तो कांबोडी टीम के कैप्टन और वाकलन टीम के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे कि आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना है। ये मैच समाप्त होने के बाद लकी ड्रॉ किया जाएगा, लेकिन तब तक दोनों टीमों में से कौन सी एक टीम होगी जो लकी ड्रॉ में जाएगी। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर पैरों पर फेंकी हुई थी, हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर रिलीज कर सके। प्रवीण मात्रे मैन फ्रॉम बुरदुल खास करके वाकलन टीम के समर्थक के तौर पर नवाजा जाता है, और रायगढ़ ग्रामीण टेनिस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय शेठ ठाकुर मैच को एंजॉय करते हुए खास करके लगातार 5 दिनों से काफी अच्छा योगदान। लेकिन इस वक्त बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति हो रही थी, लेकिन यहां से लेग बाइज के तौर पर एक सिंगल इनसाइड आउट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लाइट स्ट्रोक, अंपायर का सिग्नल सॉफ्ट, यहां से 6 रन। धन्यवाद डीजे। इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ तकरीबन
12 रनों के ऊपर। और ऐसे हालातों में बात करेंगे, यहाँ बड़े बड़े स्ट्रोक तो चाहिए, एक ओवर में कम से कम 25 और 27 का ओवर लेना बहुत जरूरी है। और उस हिसाब से क्रिकेट अब गाउदवी 11 उस वाली टीम के बल्लेबाजों को खेलनी होगी। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, हवा में गेंद है, फील्डर मात्र गेंद के नीचे आते हुए जरूर, कोई गलती नहीं, लाजवाब कैच। और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ हरीश मुंडे, गाउदवी उस वाली टीम के नामचीन बल्लेबाज, बैक टू द डगआउट। थैंक यू डीजे। कल देखिए, कल हमने पेन जोए के मैदान के ऊपर जो पनवेल क्राइम बेंच के साहब है रुपेश पाटिल, जिनकी टूर्नामेंट थी, उस टूर्नामेंट में कल ट्रॉम्बे विपक्ष पोसरी के बीच मुकाबला खेला गया था। 2 ओवर में मनो सिर्फ 16 रन थे पोसरी टीम के, और आखिर के 2 ओवर में, माफ कीजिएगा, ट्रॉम्बे के 2 ओवर में सिर्फ 16 रन थे, और आखिर के 2 ओवर में 58 रोके ट्रॉम्बे 11 टीम के बल्लेबाजों ने। यहाँ कैच लेने का मौका था। यह क्रिकेट है जहां किसी भी वक्त बड़े ओवर आने में देरी नहीं लगेगी। कैच का मौका था, विकेट कीपर के पीछे बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया था, डाइव लगाई थी, लेकिन वहां पर कैच को नहीं लपक पाए। तब तक 1 रन पूरा, 1 के साथ राकेश पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर, और नए बल्लेबाज आते हुए नागेश खंडागले। जूनियर प्रीमियर लीग में आइकॉन के तौर पर बेहतरीन क्रिकेट दिखा था इस खिलाड़ी ने, और लंबे समय के बाद यहां पर वापसी होती हुई, शॉट बढ़िया है, लेकिन हवा में गेंद, फील्डर, 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए, तालमेल सही नहीं था, कॉल सही नहीं था, और यहां पर गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। थैंक यू टीजे। नागेश कंडागले के बल्ले से निकला हुआ शानदार चौका, चौकों की मदद से स्कोर है मात्र 17 रनों के ऊपर। उंगलियों को फिराया, और यहां से पूरी तरह से डॉट बॉल की हुई समाप्ति। ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट, और टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गाउदवी 11 उसरली टीम की रन संख्या है मात्र सिर्फ और सिर्फ 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहां से गेंदबाजी के मार्ग पर नए बॉलर आते हुए निखिल खोत गेंदबाजी के मार्ग पर, 12 गेंदों का खेल बचा है, और जीतने के लिए 54 रनों की दूरी। काम करने में तभी मजा आता है जब उसमें मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, लेकिन ऐसे हालातों में क्या ये मुसीबतों में काम इस वक्त ये बल्लेबाज कर पाएंगे? 54 रनों की दूरी, 12 गेंदों में, सामने बल्लेबाज है राकेश भोईर तैयार। पहली हाफ ट्रैकर बॉल थी, बाउंस हुई, थोड़ा सा विचार मिला इस गेंद के ऊपर, और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। जो ओमकार नाइक ने पहले पावर प्ले में गेंदबाजी की है, बिल्कुल उसी के कदमों के ऊपर कदम रखते हुए क्या लाजवाब गेंदबाजी। लेकिन राकेश के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, टोटल 5 गेंदें डॉट के लिए, 9 गेंदों का सामना करते वक्त सिर्फ 4 रन अपने टीम के लिए बना चुके हैं। ये खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त उसली टीम के बल्लेबाजों की ओर से। यहां भी लगातार बीट होते जा रहे हैं, फुटवर्क की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, खड़े खड़े मारने की कोशिश हो जा रही है, और ऐसे हालातों में डॉट बॉल निकालने में बिल्कुल कामयाब होते हुए। गेंदें बची अभी भी 10, और जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत अब तो चाहिए। प्रति गेंद के ऊपर बड़े बड़े छक्के, तभी इस मुकाबले को जीता जा सकता है। तो इससे पहले हम कॉल करेंगे जय हनुमान 11 कांबोडी टीम के कप्तान और निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के कप्तान से अनुरोध करते हैं कि लकी ड्रॉ के लिए आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल आना है। 10 गेंदे, 54 रनों की दूरी, 2 गेंदों के ऊपर कोई भी नंबर अब तक नहीं आता हुआ। यहां भी देखिए इनसाइड एज लगा, पूरी तरह से मनोबल खिंचा हुआ है इस वक्त बैट्समैन राकेश का। बल्ले से रन नहीं यहाँ पर है, और राकेश हार्ड हिटर बल्लेबाज जरूर है, लेकिन आज मात्र इनके बल्ले से कोई भी रन नहीं है। तो कांबोडी टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है सोनू। तो वाकलन निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि आपको भी यहाँ पर आना है। जीत खोत, फिर से एक बार निखिल खोत तैयार होते हुए। इस बार हवा में गेंद है, फील्डर मात्र गेंद के नीचे, ओह क्या कमाल का कैच,
वन हैंडेड कैच दौड़ते हुए लिया और इसी के साथ बल्लेबाज राकेश के पारी का अंत होता हुआ। थैंक यू डीजे। बिल्कुल निशांत 11 जी स्पोर्ट्स वाकला टीम की चर्चा करेंगे तो जुई की टूर्नामेंट में शायद बढ़िया खेल देखा उस टीम ने और एक ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी। तो उनके कैप्टन बिल्कुल किरण मात्रे ये भी इस वक्त मौजूद है। तो मैच समाप्त होने के बाद लकी ड्रॉ किया जाएगा और खास करके निशांत 11 जी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के आधार स्तंभ राजू दादा भुईर यूट्यूब के जरिए मैच को एंजॉय कर रहे हो तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक बड़े बिगर पैकर्स के तौर पर जब वो रहते हैं मैदान में तो दर्शकों को आईवा कमाल कैच के लिए भी एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे इनामों की राशि इनके माध्यमों से अपने दर्शक आईवा कमाल कैच के लिए जिनके माध्यम से देखने को मिलती है। जैसे जैसे छक्के लगते हैं वैसे वैसे आईवा कैच के लिए 3-3 हजार बढ़ते जाते हैं। यदि वो भी आए होंगे तो उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर। तो यहां से टीम की रन संख्या की बात करेंगे मात्र सिर्फ तो 17 रन डॉट बॉल की समाप्ति। क्या मेडन ओवर का विक्रम फिर से एक बार इस गेंदबाज कर बना जाएगा जो काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। देखिए एक बार जोरदार तालियां निखिल खोत के लिए विकेट मेडन ओवर फेंकते हुए। क्या लाजवाब गेंदबाजी। अब 6 गेंदों का खेल बचा है, 54 रनों की दूरी। आई माझी एकुली कुली गो आई माझी एकुली कुली आई माझी एकुली कुली गो आई माझी एकुली कुली आई माझी सर्वानो राग सर्वानो राग आई माझी सर्वानो राग सर्वानो राग आई माझी रटको नाची बाटे गो आई माझी रटको नाची बाटे आगे आगे देखो या। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं मेडन ओवर के विक्रम गेंदबाज रजत मुंडे ने चांबारली दापोली के खिलाफ खेले गए मुकाबले में फेंकी थी। उसके बाद दुंद्रे विपक्ष मोरबी के मुकाबले में प्रसन्ना पाटिल मैन फ्रॉम दुंद्रे मेडन ओवर है तीसरे गेंदबाज बने थे। नेवाली और दुंद्रे के बीच मुकाबला खेला गया था और अपना रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए पिछले साल भी 2 मेडन ओवर फेंके थे और इस साल भी 1 मेडन ओवर फेंका सोनू कातारा। उसके बाद दीपक का भस्मा मैन फ्रॉम धोदानी और निखिल खोत 5वें नंबर के गेंदबाज बने। लेकिन यहां पर नागेश खंडागले का बल्ले का फेस खोला मिड विकेट को क्लियर करती हुई अंपायर का इशारा 6 रन। धन्यवाद डीजे। जाते जाते यहां से पारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए गेंद सीमा पर बिल्कुल 6 रन। गेंदबाज भानुदास तैयार होते हुए इस बार इनसाइड एज फील्डर थे गेंद के नीचे लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। फिर से एक बार एक मर्तबा और गलती हुई लेकिन तब तक खिलाड़ी सुरक्षित रहे। 1 रन पूरा। क्रिस गिल उल्वे नोड का सबसे ताकतवर बल्लेबाज भानुदास को कहा जाता है। दोस्तों कौन बोलेगा सुनील दादा पाटिल की ओम साई दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर की जो आमदार नाइट ट्रॉफी थी उस नाइट प्रतियोगिता में पोस्त्री विपक्ष बामन नोंगरी के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था आखिर के 2 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी और यहां पर वो 2-1 रन भानुदास ने नहीं निकलने दिए थे और वो मुकाबला जीता था जीवदानी 11 बामन नोंगरी टीम ने। यह पहचान है इस गेंदबाज की। बड़े बड़े शॉट इनके बल्ले से अक्सर निकलते हैं लेकिन आज भी इन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली अपने टीम के लिए और लगभग देखा जाएगा तो 9 गेंदों में 25 रनों की दमदार पारी खेली। यहां स्लोवर गेंद थी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ताकत का भरपूर इस्तेमाल। गेंद आउट ऑफ द पार्क। अंपायर का इशारा 6 रन। थैंक यू डीजे। अब आखिरी 2 गेंदें बची है और बहुत लंबे मार्जिन से पीछे है ये मुकाबला। अब तक गाउदेवी उसरी टीम जाते जाते फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लेकिन इस बार फील्डर तैनात थे और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का खात्मा होता हुआ तीसरा विकेट गाउदेवी उसरी टीम का लौटता हुआ। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल जिस तरीके से गोवा से ये मैच एंजॉय करते हुए प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के कप्तान रोशन उसके बाद एडवोकेट जैक मैन फ्रॉम चिंचवन और दानिशर अप्पा गायकवाड़ ओले ये मैच को एंजॉय करते हुए गोवा से थैंक यू वेरी मच। इस टूर्नामेंट के लिए इन्होंने शुभकामना दी है। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 1 गेंद मात्र मैच में केवल औपचारिकताएं बची है।
और यहां से देखिए इस बार सेकंड अटेम्प्ट में बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ मुकाबला जीता जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम। और लगभग देखा जाएगा तो लकी ड्रॉ में ये क्वालिफाई हुई है और अब लकी ड्रॉ किसके पक्ष में जाता है और कौन सी टीम सुपर 8 में जाएगी ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तब तक हम गुजारिश करेंगे गावदेविले उत्सर्रे टीम के खिलाड़ियों को कि एक लाइन के साथ आपको मैदान के अंदर जाना है और बामन डोंगरी टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश करेंगे कि आप मैदान से बाहर लाइन अप करके ही आना है। तो मैं गुजारिश करूंगा केतन मात्रे के बड़े भाई किरण मात्रे इस वक्त आते हुए लकी ड्रॉ के लिए और सोनू जय हनुमान 11 कामड़ी टीम के से गुजारिश करेंगे आपको भी आना है। तो चलिए आइए और उसके बाद बात करेंगे तो जीवदानी बामन डोंगरी 11 टीम के कप्तान आप लकी ड्रॉ के लिए आइए। तो मैन ऑफ द मैच का हीरो हमारे